दोस्तों नमस्कार। भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम लोगों की ईडब्ल्यूएस केस के आर्डर का दिन था और उसमें जज साहब द्वारा जब केस का नंबर आया तो यही बस कहा गया है कि सारी पिटिशन को डिसमिस किया गया है। अब डिसमिस किया गया है तो किस आधार पर डिसमिस किया गया है, उसके ग्राउंड क्या है, उसकी फाइंडिंग क्या है, उन चीज़ों को हम जब विस्तृत आर्डर आ जाएगा उसके बाद में खुद भी पढ़ेंगे, सीनियर वकीलों को भी वो देंगे पढ़ने के लिए, और इस पे क्या आया है, क्या उनकी फाइंडिंग थी, उस पे हम लोग आगे काम करने का काम करेंगे। इस क्रम में हम अपने सारे भाइयों से, सारे लोगों से बात भी करेंगे और इस पर आगे क्या हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमें किसी भी हार या जीत से, ये जीवन का एक हिस्सा है, इससे हमें किसी भी तरीके से घबराना नहीं चाहिए और ना बहुत ज़्यादा आशा लगा के भी बैठनी चाहिए। ठीक है, तो हम लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे आगे, और जो भी कमियां रहीं सिंगल बेंच में, उस कमियों को डबल बेंच में उसको पूरा किया जाएगा, है ना। फ़िलहाल हम लोगों का जो मैटर अभी चल रहा है ओवरलैपिंग वाला लखनऊ में, उसमें एटीआरई को हम लोग जीते हुए हैं और उसमें टेट को भी हम जीतेंगे। और टेट को जीतने के बाद में जिस दिन वो आर्डर वो आर्डर रिजर्व हो गया, उसके बाद में हम लोग ईडब्ल्यूएस पे जो भी कार्यक्रम रहेगा उस कार्यक्रम को जारी करेंगे। हम तो सारी टीमों से अपील करेंगे कि सभी लोग एक मंच पर आके इस पे आगे क्या करना है उस पर विचार कर लिया जाए एक बार, और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। फ़िलहाल आप लोगों को हार या जीत में किसी भी तरीके से भयभीत नहीं होना है। कहीं की हार कहीं जीत दिला सकती है। आप लोगों को ये पता ही होगा कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं हार तो कहीं जीत, समय की बात है। उत्तर कुंजी में जिस तरीके से सिंगल बेंच में उनका उत्तर कुंजी वालों का मुकदमा खारिज हो गया था, लेकिन डबल बेंच ने उत्तर कुंजी पर लाभ दे दिया, याचियों को, पिटिशनर को रिलीफ दिया। तो उस तरीके से जो कुछ कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा ईडब्ल्यूएस में, और आगे भी रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाएगा। किसी को घबराना नहीं है, किसी को परेशान नहीं होना है। हाँ, ओवरलैपिंग केस मजबूती से टीम द्वारा लड़ा जा रहा है और उस ओवरलैपिंग केस में आप लोगों को 100% जीत मिलनी एकदम से तय है। उसमें इस बार टेट भी अलाउ होगा और टेट अलाउ होने के बाद में हमारी टीम ऐसा कुछ प्रयास करेगी कि जो साथ में लड़ने वाले लोग हैं, सरकार को रिविजिट जैसी चीज़ों को ना करना पड़े, जो साथ में रहने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, उनको अधिक से अधिक लोगों को रिलीफ मिले। ठीक है, हम उसके लिए लड़ाई को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग बिल्कुल भी हैरान और परेशान ना हों। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और बार बार फ़ोन भी ना करें। जैसा होगा हम आपको लाइव आके वीडियो बना के या पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को अपनी बातों को साझा करेंगे। तब तक आप लोग धैर्य रखें, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। ये तो जीवन का एक हिस्सा है और इसको स्वीकार करें खुशी खुशी। ठीक है, और कुछ दोस्तों के काफ़ी फ़ोन भी आ रहे हैं, तो उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ही परेशान ना हों। एक सिंगल बेंच था और सिंगल बेंच के आर्डर को 90% डबल बेंच पलट ही देती है अगर वो आर्डर गलत आता है तो उसमें देखेंगे कि क्या कमियां थी और क्या कोई ऐसी चीज़ जिसको चैलेंज नहीं किया जा रहा था, उस वजह से याचिका डिसमिस की गई है। इस पर आगे जो भी होगा आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी, टीम द्वारा लाइव आके जानकारी दी जाएगी। लेकिन तब तक आप लोग धैर्य रखें, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। और जहाँ तक ओवरलैपिंग वाले मुकदमे की बात है तो लोग हम लोग जीत ही रहे हैं और ईडब्ल्यूएस को भी जीतेंगे। ओवरलैपिंग और ईडब्ल्यूएस दोनों मुकदमे को हम लोग जीतेंगे। ठीक है, आप लोग धैर्य बना के रखें। मैं थोड़ा सा ऐसी जगह पे हूँ कि मैं लाइव वीडियो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन यह है कि मैं बहुत ही जल्दी हमारी टीम इस पर लाइव आएगी और इस पर वीडियो जारी करेगी, जो भी हम लोगों का होगा संयुक्त साझा बयान जारी करेगी और इस पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तब तक हमारा मुख्य फोकस ओवरलैपिंग की फाइनल सुनवाइयों पर है। और आप लोग जानते हैं कि हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती से ही लेना देना है। 69,000 के इतर किसी भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अपने जो साथ संघर्ष कर रहे साथियों के लिए
एक सीट की व्यवस्था करना। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं और उस पर लगे रहेंगे। ओवरलैपिंग का केस हमारा मजबूत केस है और उस पर हम आगे बढ़ के काम करेंगे। आपके पास, आप बहुत खुशनसीब हो कि आपके पास 2 रास्ते हैं और दोनों रास्तों में से आपको जीत मिलनी तय है। आगे जो भी होगा टीम द्वारा आपको ससमय बता दिया जाएगा। तब तक आप लोग शांत रहें, धैर्य रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।